आयुर्वेद अनुसार हम विभिन्न शरीरों को जानते हुए आज हम बात करने वाले हैं दूसरी द्वंद्वज प्रकृति यानी कि दो दोषों से मिलकर बनी हुई प्रकृति पित्त कफ या कफ पित्त प्रकृति के बारे में कि इनका शरीर किस प्रकार का होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए बिना समय का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। कफ दोष और पित्त दोष यानी कि कफ जो मिलके बना होता है जल प्लस पृथ्वी यानी कि प्योर अर्थ एलिमेंट, और पित्त दोष जो होता है जल प्लस अग्नि महाभूत यानी कि दोनों में जो कॉमन या समानता होती है वो जल की होती है, यानी कि पानी इसमें बहुत होता है। यानी कि जल महाभूत इस प्रकृति के लोगों में या शरीर में काफी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। कफ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये भारी होता है, ठंडा होता है, मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है और स्निग्ध चिकना होता है। और वहीं जो पित्त होता है ये भी थोड़ा बहुत स्निग्ध होता है, उष्ण गर्म होता है, तीक्ष्ण तीखा होता है और साथ ही साथ लघु यानी कि हल्का होता है। और ये भी थोड़ी थोड़ी डोमिनेंसी के हिसाब से निर्भर करता है कि कफ डोमिनेंट पित्त होगा यानी कि कफ ज्यादा पित्त थोड़ा कम तो शरीर और बलवान होगा, और पित्त डोमिनेंट कफ होगा तो शरीर मध्यम होगा और तेजस्वी होगा। ऐसे इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। कफ अगर अधिक है तो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, पित्त थोड़ा अधिक है तो मध्यम हो सकती है। लेकिन इनके शरीर में पसीना इत्यादि बहुत आता है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है, शारीरिक श्रम बहुत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही जैसे श्रम कर लेंगे बहुत अधिक क्लेद यानी कि जल महाभूत बहुत अधिक होने की वजह से पसीना बहुत अधिक आता है। बात करें इनके आंख वगैरह की तो अगर कफ डोमिनेंट होगा तो आंखें थोड़ी बड़ी और सुंदर हो सकती हैं, पित्त डोमिनेंट होगा तो आंखें थोड़ी छोटी और तेज हो सकती हैं यानी कि जिसमें तेज दिखाई पड़े, जिसमें थोड़ा क्रोध सा, एंगर सा, जोश, इस तरह की चीजें दिखाई पड़े तो इस तरह की इनकी आंखें हो सकती हैं। साथ ही साथ आंखों से मल इत्यादि अधिक निकल सकता है, इनकी कफ की डोमिनेंसी होने की वजह से आंखों से जो कीचड़ निकलता है, इस तरह का जो गंदगी निकलती है वो अधिक निकला करेगी। बात करें इनकी आवाज की तो कफ और पित्त दोनों की मिली जुली आवाज होगी। कफ की आवाज कैसी होती है? भारी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है, धीमी होती है। पित्त की थोड़ी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है। तो जिनकी आवाज मधुर भी हो और थोड़ी तेज भी हो, इस तरह की मिक्सअप होगा इनकी आवाज के अंदर। ये थोड़े मखमली तरह के यानी कि सॉफ्ट लोग होते हैं, जो पित्त के अंदर भी सॉफ्ट होता है, कफ भी सॉफ्ट होता है। तो ये दोनों सॉफ्ट होने की वजह से दोनों के मिक्सअप से ये और ज्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। जो थुलथुले तरह के, भरे भरे से गाल, भरे भरे से शरीर, थोड़े गोलू थोलू से लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो कफ पित्त में आते हैं। साथ ही साथ क्लेद यानी कि गीलापन बहुत अधिक रहता है, जैसे कि जल महाभूत अधिक होने की वजह से इनके शरीर से बिना काम का भी पसीना गिरता रहता है। अंडर आर्म्स में या कहें कि इनके जेनिटल पार्ट में बहुत ज्यादा पसीना होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है शरीर से। जो कि ठीक ठाक कंडीशन में भी बैठे हों फिर भी बाकियों को पसीना ना आ रहा हो, लेकिन ये बिना बात के भी पसीने से लथपथ या परेशान रहते हैं। और इनके अंदर स्निग्धता, क्योंकि पित्त भी थोड़ा स्निग्ध है और कफ तो स्निग्ध है ही, तो स्निग्धता यानी चिकनापन बहुत ज्यादा होता है। इनकी स्किन ऑयली होती है, उसमें भी तेल निकलता रहता है बराबर फेस वेस से, बॉडी से, या बाल भी जो होते हैं वो काफी ऑयली हो सकते हैं, उसमें भी स्निग्धता हो सकती है। बालों में चमक अच्छी हो सकती है, शाइन हो सकता है, बाल घने भी हो सकते हैं कफ की डोमिनेंसी से, और पित्त की डोमिनेंसी मध्यम भी हो सकते हैं। इसी गीलेपन और चिकनेपन की वजह से बहुत अधिक मात्रा में इनको फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि अंडर आर्म्स बराबर गीले रहेंगे या जेनिटल पार्ट बराबर गीला रहेगा तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं इनको ज्यादा बढ़ जाती हैं, स्किन की समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, इस तरह की समस्याएं इनको अधिक हो सकती हैं बराबर नमी बने रहने की वजह से। इनके पाचन वगैरह की बात करें तो पित्त अगर डोमिनेंट होगा तो पाचन ठीक ठाक हो सकता है, या कफ डोमिनेंट होगा तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है या कमजोर हो सकता है, जिसे मध्यम कहा जा सकता है। इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि पित्त से भी एसिडिटी होती है और कफ भी एसिडिटी का कारण माना जाता है। तो कफ और पित्त दोनों होने की वजह से इनको एसिडिटी, खट्टी डकारें, इस तरह की समस्या बहुत अधिक हो, खास करके डाइजेस्टिव इश्यूज के अंदर, तो वो ये पित्त कफ वाले हो सकते हैं। जिनका पेट वगैरह भी इजीली क्लियर हो जाता हो, अच्छे से साफ हो जाता हो, लेकिन मल मूत्र की मात्रा अधिक होती हो जिसमें, यानी कि वो किसी भी माध्यम से शरीर मल का त्याग अधिक करता है, चाहे वो मलमूत्र हो, चाहे स्वेटिंग हो, बहुत अधिक मात्रा में शरीर से जो मल और थोड़ी बहुत दुर्गंध, पित्त की डोमिनेंसी की वजह से इन सभी में थोड़ी बहुत दुर्गंध भी हो सकती है। बात करें इनके भूख वगैरह की तो भूख भी डोमिनेंसी के हिसाब से पित्त अधिक डोमिनेंट होगा तो अधिक हो सकती है, कफ अधिक डोमिनेंट होगा तो थोड़ी मध्यम हो सकती है। लेकिन दोनों को ही, यानी कि जो कफ पित्त वाले हैं, पित्त डोमिनेंट कफ हो या कफ डोमिनेंट पित्त हो, इनको स्निग्ध चीजें यानी कि ऑयली चीजें जिनमें स्निग्धता होती है वो काफी नुकसान करती हैं, या कहें कि इनको समस्या उत्पन्न करती हैं, क्योंकि
ऑयलीनेस इनके अंदर पहले से ही है, स्निग्ध इनका शरीर पहले से ही है, कफ और पित्त की होने की वजह से गीलापन पहले से ही है, शरीर से तेल वगैरह बराबर निकलता रहता है या शरीर बराबर नम या सॉफ्ट बना रहता है ऑयलीपन की वजह से। तो इसमें अधिक तेल जब शरीर में जाएगा तो वो और ज्यादा उसको एक्सेस में बढ़ा देगा, जिससे इनको समस्याएं होती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, स्किन समस्याएं भी होती हैं। लेकिन जिनको रूखा सूखा खाना बहुत पसंद होता है, रूखी सूखी इन द सेंस ऑफ जो चना वगैरह होता है, भुनी हुई चीजें होती हैं, बिना ऑयल फ्राई की हुई चीजें होती हैं, रूखा सूखा जिनको ज्यादा पसंद हो, और साथ ही साथ स्वाद में बात कर लें तो कड़वा और कसैला जो कि ड्राइनेस का गुण रखने वाले स्वाद होते हैं, ये इनको बड़े अच्छा लगे, प्रिय लगे और इजीली सूट करे, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक ऐसे इनको गर्म भोजन से भी समस्या बढ़ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, या एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा आ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं गर्म चीजों खाने से। और फिर वो चीज गर्म के साथ साथ स्निग्ध हो तो वो डबल नुकसान करती है, वो स्निग्धता भी बढ़ा देती है शरीर में और गर्मी भी बढ़ा देती है। ऐसे ही ठीक ठंडी चीजें भी इनको कभी कभी नुकसान कर सकती है। अगर डोमिनेंसी कफ की होगी तो ठंडी चीजों से कफ बढ़ जाएगा, पित्त तो शांत हो जाएगा बट कफ बढ़ जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ठंडी के साथ साथ वो स्निग्ध हो तो भी वो नुकसान कर सकती है। तो इस तरह से इन द्वंद्वज प्रकृतियों का थोड़ा बैलेंस थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी नींद में इनकी बात करें तो ये अच्छी होगी या मध्यम होगी, यानी कि ठीक ठाक इनकी नींद होती है बाकी द्वंद्वज प्रकृतियों के अनुसार। जहां पर वात होगा वही नींद बहुत अधिक डिस्टर्ब होती है, पित्त या कफ में इतनी डिस्टर्ब नहीं होती है। ये अच्छी खासी नींद लेने वाले होंगे, डीप स्लीप सोने वाले होंगे या मध्यम सोने वाले होंगे। तो द्वंद्वज प्रकृतियों में ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक प्रकृति होती है, शरीर से भी, बल से भी, इन सब चीजों से, क्योंकि यहाँ पर पित्त और कफ होते हैं। जहां पर वायु होती है वो थोड़ी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब प्रकृति मानी जाती है। तो ये थी पित्त कफ या कफ पित्त के बारे में जानकारी, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम बात करेंगे इनके मेंटल स्ट्रक्चर की। तो आज के लिए इतना ही सादर